नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट कैसे सीखे सीरीज के नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नए ऐसे टॉपिक पर जो कि ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मार्केट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो एंड तक जरूर बने रहें। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि पीछे के मार्केट के पीछे की प्राइस और सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए अपन फ्यूचर के लिए अपनी प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, प्राइस को डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जाएगा। वही टेक्निकल एनालिसिस होती है शॉर्ट फॉर्म में। और टेक्निकल एनालिसिस के फायदे क्या क्या है? एक तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख सकते हैं, मार्केट में आप एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का पता लगा सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस वही है, मैंने आपको बताया। इसमें कंपनी का फंडामेंटल नहीं बल्कि अपने चार्ट्स और पैटर्न्स को देखते हैं। पहली चीज ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आपको बताया था कि पीछे के प्राइस को देख के नहीं अपन प्रिडिक्ट करते हैं। अगला देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस जरूरी क्यों है। वो अपन ने समझ ली कि आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, आप इसमें मार्केट में ट्रेंड्स और एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स का पता लगा सकते हैं। आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस से आप चार्ट पैटर्न से ट्रेडिंग सिग्नल्स को समझ सकते हैं। अब अगला अगला आता है अपना टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें उसके लिए आपको पहला है चार्ट्स, ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपको इसका इंडिकेटर्स। ये चारों चीज अगर आपको पता है ना तो आप स्टॉक मार्केट में मास्टरी हासिल कर सकते हो, आप डटे रह सकते हो। मार्केट में आपको कोई हिला नहीं सकता अगर आपको ये चारों चीजें आती है। तो समझते हैं ट्रेंड्स क्या होता है। मार्केट के अंदर ट्रेंड्स को समझने के लिए जैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है या साइडवेज होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड का मतलब हो गया कि मार्केट में प्राइस है वो अपने हायर हाई या हायर लो बनाता रहता है, वो अपना अप ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है आपको कब समझ में आएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है? तो मार्केट है वो आपका लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, तो मार्केट समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड में है। और आपका साइडवेज कब है कि मार्केट सिर्फ एक ही रेंज में चल रहा है और एक ही रेंज में अप ट्रेंड की तरफ चलता है। अप साइड में मार्केट जा रहा है एक ही रेंज में, तो उसका मतलब मार्केट आपका साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज आ गई अपने, आपने ट्रेंड समझ लिया। अब आता है अपना चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में अपना एक होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो पहले लाइन चार्ट के अंदर क्या होता है, सिंपल प्राइस मूवमेंट दिखाता है। दूसरा कैंडलस्टिक चार्ट है वो आपका ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये प्राइस के मूवमेंट्स को दिखाता है कि प्राइस है यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, और मार्केट के सेंटिमेंट को दिखाता रहता है। तीसरा आता है अपना बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट भी अपना ओपन, हाई, लो, क्लोज दिखाता है, लेकिन वो बार के थ्रू दिखाता है। आगे आपको समझ में। तीसरा आता है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट ये होता है कि मार्केट में कोई स्टॉक है वो अपने उस लेवल पर सपोर्ट ले लेता है जहां पर वो लास्ट जहां तक गया है। जहां पर मार्केट में कोई सपोर्ट का मतलब हो गया वो प्राइस जहां से स्टॉक गिरने के बाद ऊपर आने लगता है, मतलब जहां पर जाने के बाद मार्केट में स्टॉक है वो नीचे नहीं जाता है। और आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर स्टॉक है वो अपना हाई टच कर देता है, अपना ऊपर जाने के बाद में वो नीचे आने लगता है, वहां पर टच करने के बाद में वो पॉइंट आपका रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके बाद में मार्केट में स्टॉक आपको ऊपर नहीं जाता है। अगला आता है इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, एमएसीडी हो गया, आरएसआई हो गया, ये सभी मूविंग एवरेज होते हैं। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, मैं वो आपको अलग वीडियो लेके आऊंगा इंडिकेटर्स की, वो आप मेरे को कमेंट में कर दीजिए जो आपको इंडिकेटर के बारे में समझना है। बाकी आपको जैसे कि आरएसआई क्या करता है? आरएसआई प्राइस का एवरेज निकालता है और ट्रेंड्स को समझने के लिए अपने को मदद करता है। अगला आता है रिलेटिव सेंटीमेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। ओवरबाउट है, ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकवाली या बहुत ज्यादा खरीदारी हुई है, उस जगह को आपको आरएसआई इंडिकेटर दिखाता है। अगला आता है अपना एमएसीडी। एमएसीडी क्या करता है? एमएसीडी मूवमेंट और ट्रेंड्स चेंजेस दिखाता रहता है अपने को, क्योंकि क्या क्या मूवमेंट हो जाए, क्या क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं। अब अगला आता है अपना चार्ट पैटर्न। मार्केट में चार्ट पैटर्न
चार्ट पैटर्न्स होता है जैसे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट होता है, जैसे मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ हेड आ गया, फिर शोल्डर, फिर यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट है वो इसका डाउन ट्रेंड दिखाता है। मार्केट हेड एंड शोल्डर, वो ये चार्ट पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड दिखाता है। अगला आता है बॉटम हाई और बॉटम लो, मतलब डबल बॉटम और डबल बॉटम और डबल हाई अगर दिखा रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्सल का साइन दिखा रहा है मार्केट में, कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। इस तरह से चार्ट के पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं। चार्ट पैटर्न्स को मैं आपको नई वीडियो के अंदर चार्ट पैटर्न्स और ये इंडिकेटर से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तब तक के लिए बने रहे। अब एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टीसीएस का अपने को शेयर ले लिया, तो टीसीएस का शेयर लिया, इसका अपने को टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, क्या बातें ध्यान रखनी है, आपको मैंने अभी बताया। 4 ही बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपको मार्केट का ट्रेंड्स, उस स्टॉक का ट्रेंड जानना है। दूसरी चीज, उस जो स्टॉक लिया आपने उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तीसरी चीज, उस स्टॉक के कैंडल्स की पैटर्न्स, उसके चार्ट पे पैटर्न्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। चौथी चीज, आपको उस पर इंडिकेटर्स कौन कौन सा यूज कर रहा है। ये चारों चीज अगर आपने समझ ली ना, आपको मार्केट से कोई हिला नहीं सकता है। आप पूरी लाइफ टाइम मार्केट में अपनी जगह, अपनी पोजीशन बना सकते हैं बहुत अच्छी। तो ट्रेंड्स क्या होता है, अब ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है मार्केट का, ये समझ लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से मार्केट है वो ऊपर जा रही है और कहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, वो आपको समझ लेना है। तीसरी चीज, इंडिकेटर आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेज आदि बहुत सारे इंडिकेटर्स को आपको यूज करना आना चाहिए। चौथी चीज आपकी होगी पैटर्न्स, कि कौन सा कोई चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो मार्केट में आप वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग आपकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के फायदे क्या क्या हैं। फायदे, पहला फायदा क्या हो गया, आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट का पता चल जाता है टेक्निकल एनालिसिस से। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा क्या है, मार्केट के सेंटिमेंट को समझने में आपको मदद मिलती है। ये तीनों फायदे आपको मैंने बता दिए। अब कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, और सिर्फ आपको इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं करना है। बिना बैक टेस्टिंग के आपको टेक्निकल एनालिसिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और किस तरह से आपको चार्ट पैटर्न समझने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना ही है, एंड नई वीडियो के लिए बने रहें। अगला अपना वीडियो लेके आ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में अंतर क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। तब तक के लिए बने रहें। हैवी